जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने मराठा के जो शासक थे उनके बारे में देखा था, लेकिन हम इस वीडियो में मराठा पेशवा के बारे में देखेंगे कि उनका उद्भव कैसे हुआ और सबसे पहले मराठा कौन थे, पेशवा कौन थे और अंतिम पेशवा के जो क्रम है इस प्रकार से देखेंगे और उनके बारे में भी पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले पेशवा थे, जो प्रथम पेशवा, उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने 1713 से लेकर 1720 तक शासन किया था और इनकी मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु हुई थी, यानी कि जब ये वृद्ध हो गए थे, यानी कि बीमारियों की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनके पुत्र बालाजी विश्वनाथ के जो पुत्र थे बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम, आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी होगी, उसमें जो रणबीर कपूर बने थे वही बाजीराव प्रथम का किरदार निभाया था। 1720 से 1740 तक इनका कार्यकाल रहा और इनकी जो मृत्यु थी वो बीमारी की वजह से और विरह वेदना, जो अपनी पत्नी, वो क्या नाम था उनका, अपनी प्रेमिका मस्तानी के अलग हो गए थे, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। फिर इन सब के बारे में हम अच्छे से जानकारी लेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, पहले क्रम याद कर लेते हैं। फिर बालाजी बाजीराव कौन हुए? बाजीराव प्रथम के बेटे बालाजी बाजीराव। ठीक है, ये बालाजी बाजीराव इनके समय में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, यानी जो नादिर शाह का सेनापति था उसके अहमद शाह अब्दाली, उसके सेना के साथ मराठा का युद्ध हुआ और उस समय पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव। 1740 से लेकर 1761 तक, और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। ठीक है, इस समय जब ये हारे मराठा तो अवसाद में ये चले गए, चिंता के कारण इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब आते हैं बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव पेशवा बने थे। 1761 से लेकर 1772 तक इनका कार्यकाल रहा। इनकी मृत्यु क्षय रोग से हो गई। क्षय रोग से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद आते हैं नारायण राव। ये 1772 से 73 तक, यानी एक ही वर्ष तक शासन किया था नारायण राव ने, और इनकी क्या हो गई थी? हत्या कर दी गई थी। इस बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, पहले एक बार क्रम देख लेते हैं। फिर नारायण राव के बाद माधवराव नारायण, इनका कार्यकाल 1774 से 1795 तक रहा था। फिर माधवराव नारायण के बाद बाजीराव द्वितीय आए। ठीक है, ये 1798 से लेके 1818 तक इनका कार्यकाल रहा। ये अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पेशवा थे। इस पेशवा को किसने बनाया था? अंग्रेजों ने पद पर बैठाया था बाजीराव द्वितीय को। और ये जो माधवराव नारायण थे, इन्होंने आत्महत्या की थी। ठीक है, बाकी आप सब देख रहे हैं, एक बार क्रम फिर से देख लेते हैं। पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, दूसरे बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव नारायण, नारायण राव, फिर बाजीराव द्वितीय। अब देखते हैं प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बारे में। तो बालाजी विश्वनाथ सबसे पहला और शक्तिशाली पेशवा था। ठीक है, और इस देशमुख या प्रधान या मुखिया कहा जाता था। पेशवा क्या कहा जाता था? प्रधान या मुखिया। प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। देशमुख जो जाति होती है वो प्रधान या मुखिया होता है, जैसे सृष्टि जयंत देशमुख। ठीक है, ये उन्हीं के एक पूर्वज माने जाते हैं। ताराबाई एक संगठन था। ठीक है, इसमें दो कार्य होते थे, एक थल सेना और एक नौसेना। थल सेना के सेनापति कौन थे? घानाजी जाधव। नौसेना के सेनापति थे कान्होजी आंग्रिया। ताराबाई संगठन में थल सेना के सेनापति घानाजी यादव, नौसेना के सेनापति कान्होजी आंग्रिया। साहू जी औरंगजेब के कैदी थे। जो मराठा शासक थे साहू जी, वो औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया था। ठीक है, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जब औरंगजेब मर गया, फिर उसके बाद उसका जो बेटा था बहादुर शाह प्रथम, उसने क्या किया? अपने वजीर के कहने पर रिहा कर दिया। किसको? साहू जी को। तब साहू जी ने 1607 में
खेद या घृणा का युद्ध अपनी चाची ताराबाई के साथ की। जो इनकी चाची थी ताराबाई, इनके साथ इनका युद्ध हुआ 1707 में, जिसे खेद या घृणा का युद्ध कहा गया। ठीक है, तो साहू जी का जब ताराबाई से युद्ध हुआ तो इनके समर्थक थे बालाजी विश्वनाथ और घानाजी जादव। घानाजी जादव जो ताराबाई सेना के सेनापति थे, थल सेना के। और इस युद्ध में साहू जी की जीत हुई। जो साहू जी थे इनकी जीत हुई थी ताराबाई से। ठीक है, अब बालाजी विश्वनाथ एक सैन्य संगठन करता थे, यानी सेनापति से भी ऊपर के पद पर थे। राजस्व का बहुत अच्छा जानकार था। इस बालाजी विश्वनाथ जो थे ये राजस्व का बहुत अधिक जानकार थे। साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को सेनाकर्ता के पद पर नियुक्त किया गया, यानी सेना संगठन करने वाला। सेनाकर्ता क्या होता है? सेना का संगठन करने वाला। 1713 ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा पद पर नियुक्त किया, पेशवा बना दिया, यानी प्रधानमंत्री बना दिया 1713 में। 1714 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को कान्होजी आंग्रिया, जो समुद्री लुटेरा था, इसने क्या किया? वार्ता हुई और छत्रपति साहू जी का शासन स्वीकार कर लिया बालाजी विश्वनाथ ने। फिर शासन के बाद क्या हुआ, एक बार इस दिल्ली की संधि पर नज़र डाल लेते हैं कि दिल्ली की संधि जो हुई थी 1719 में हुई थी, मैगनॉट के समय में। दिल्ली की संधि में किसके किसके बीच हुई थी? हुसैन अली खां जो मीर बख्शी थे और साहू जी के मध्य हुई थी। बीच में संधि हुई थी, दिल्ली की संधि हुसैन अली साहू जी के बीच में। फ़ारुख सैयद बादशाह ये कौन थे? तो इसके फ़ारुख सैयद बादशाह के दो एक बारे में जिक्र है। एक वजीर था अब्दुल्ला खां और एक मीर बख्शी था हुसैन अली खां। हुसैन अली खां किसका वजीर था? फ़ारुख सैयद का जो बादशाह था, और उसके साथ ही दिल्ली की संधि हुई थी साहू जी के साथ। ठीक है, 1719 में रफ़ी उद दराज टीबी के कारण मृत्यु हो गई थी। टीबी यानी कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, उसके कारण इनकी रफ़ी उद दराज की 1719 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद रफ़ुद्दौला मोहम्मद शाह रंगीला क्या बना था? शासक बना। हुसैन अली ने साहू जी के साथ दिल्ली की संधि की थी। हुसैन अली खां साहू जी के साथ क्या की थी? दिल्ली की संधि की थी 1719 में। पहला संधि, दक्षिण दक्कन के चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूली साहू जी को देना होगा। ये कर के प्रकार है चौथ एवं सरदेशमुखी, ये जो वसूली होगी वो साहू जी को देना होगा। ठीक है, और बदले में साहू जी 10 लाख रुपए वार्षिक देंगे, यानी एक वर्ष में 10 लाख रुपए साहू जी इनको देंगे। ठीक है, द्वितीय संधि यानी द्वितीय क्या कहा गया? इन्हें भी साहू जी को मराठा स्वीकार करेंगे। ठीक है, मराठा के कैदी लोगों को रिहा करवाना होगा। हुसैन अली ने रफ़ी उल दराज की तरफ से संधि की थी। रफ़ी उल दराज फ़ारुख सैयद। ठीक है, दिल्ली की संधि के बाद मराठा शासक बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 में हो जाती है। जब मराठा शासक 1720 में मर जाते हैं बालाजी विश्वनाथ, तो इनके बाद इनका बेटा जो बाजीराव प्रथम वो शासन चलाने लगता है। तो अब देखते हैं बाजीराव प्रथम के बारे में। तो इसका कार्यकाल बाजीराव प्रथम का 1720 से 1740 तक चला था और ये दूसरे पेशवा थे। अपने पिता के बाद ये दूसरे पेशवा थे। बाजीराव प्रथम अल्प आयु में ही पेशवा बने थे, यानी कि कम ही उम्र में पेशवा बन गए थे, जिसके कारण इनके नीचे पद पर कार्य करने वाले जो अधिकारी थे इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते थे। यानी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते थे कि क्या मतलब है कि उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि ये जो राज्यकाल में अच्छे कर्तव्य निभा पाएंगे, अच्छे से युद्ध की नीति अपना पाएंगे, और इनके विरोधी होते जा रहे थे। ये जो भी काम कराते थे, जो भी बातें कहते थे, वो उसका नहीं मानते थे, यानी उसका उल्टा करते थे या फिर करते ही नहीं थे। क्योंकि जब ये पेशवा बने थे तब इनकी आयु लगभग 16 से 17 वर्ष ही था। जब बाजीराव प्रथम पेशवा बने तो इनकी उम्र क्या थी? लगभग 16 से 17 था। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक इनका कार्यकाल रहा। इस बारे में देखते हैं। श्रीपति राव
जो एक प्रतिनिधि थे, इनके नीचे काम जो करने वाले अधिकारी थे, इसके बारे में देख रहे हैं। त्र्यंबका राव जो सेनापति थे, निज़ाम उल मुल्क जिसका एक और नाम है जो चिनकिलिस खां, इसको निज़ाम उल मुल्क या चिनकिलिस खां भी कहते थे, जो दक्कन का सूबेदार था। संभाजी द्वितीय कोल्हापुर में रहते थे। संभाजी द्वितीय कहाँ रहते थे? कोल्हापुर में। और संभाजी कौन थे? वो संभाजी दूसरे संभाजी थे जो शिवाजी के पुत्र थे। लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये छापामार युद्ध करते थे और गोरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करते थे। जो शिवाजी युद्ध पद्धति का प्रयोग करते थे, उन्हीं की भांति ये भी गोरिल्ला रण पद्धति का उपयोग करता था, बाजीराव प्रथम। आइए इनके बारे में जो कहानी है उसके बारे में देखते हैं। 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला ने निज़ाम उल मुल्क को दक्कन का सूबेदार बनाया था। मोहम्मद शाह रंगीला जो था वो चिनकिलिस खां यानी निज़ाम उल मुल्क को 1720 में सूबेदार बनाया, लेकिन 1722 से मोहम्मद शाह रंगीला ने निज़ाम उल मुल्क को अपना वजीर बना लिया। दक्कन का सूबेदार बनाने के बाद क्या बना लिया? 1722 में वजीर यानी प्रधानमंत्री बना लिया। 1723 में भाग गया बिना बताए। जो मोहम्मद शाह रंगीला था, निज़ाम उल मुल्क, वो क्या हुआ, इनको बिना बताए, मोहम्मद शाह रंगीला को बिना बताए 1723 में भाग गया। तब इसकी वजह से इसकी जगह पर मुबारिज़ खां को वजीर बनाया गया। अब ये जब निज़ाम उल मुल्क भाग गया तो इसका पद तो खाली था, और उस समय क्या किया गया, इसकी जगह पर यानी इसके पद पर मुबारिज़ खां को वजीर बनाया गया था। 1724 में मोहम्मद शाह रंगीला ने मुबारिज़ खां को चिनकिलिस खां को जिंदा या मुर्दा लाने को आदेश दिया। जो इस मोहम्मद शाह रंगीला ने मुबारिज़ खां को वजीर बनाया था, इसको आदेश दिया कि जो चिनकिलिस खां है निज़ाम उल मुल्क, उसको जिंदा पकड़ो या मुर्दा पकड़ के मेरे सामने पेश करो। तब इसके बाद युद्ध होता है, जिससे क्या कहा जाता है? कौन सा युद्ध? सुखर केड़ा का युद्ध कहा जाता है। निज़ाम उल मुल्क और मुबारिज़ खां के बीच एक युद्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसने मोहम्मद शाह रंगीला जो शासक था, उसने उसको भेजा था कि उसको जिंदा मुर्दा पकड़ के लाने के लिए। तो इनके बीच में युद्ध होता है, जिस 1724 में सुखर केड़ा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? मुबारिज़ खां वर्सेस चिनकिलिस खां, जिसमें चिनकिलिस खां की क्या होती है? जीत होती है। इन दोनों में जब लड़ाई होती है तो चिनकिलिस का क्या होता है? जीत हो जाता है और ये हार जाता है। चिनकिलिस खां ने मुबारिज़ खां की हत्या कर दी। जो ये चिनकिलिस खां था निज़ाम उल मुल्क, उसने क्या किया था? मुबारिज़ खां की हत्या कर दी तथा इसके स्वयं को हैदराबाद का घोषित नवाब, क्या स्वतंत्र नवाब घोषित कर दिया। जो ये मुबारिज़ खां मारने के बाद चिनकिलिस खां ने क्या किया? हैदराबाद का स्वतंत्र नवाब अपने आप को घोषित कर दिया। मराठों को निज़ाम उल मुल्क यानी चिनकिलिस खां चौथ एवं सरदेशमुखी कर नहीं देता था। ये जो निज़ाम उल मुल्क था, ये जो कर का एक प्रकार है चौथ और सरदेशमुख, ये मराठों को नहीं देता था। इसलिए तत्कालीन जो पेशवा थे बाजीराव प्रथम ने इसका क्या किया? पालखेड़ा में घेराव किया, यानी पूरी तरफ से चारों तरफ से घेर लिया। किसने? बाजीराव प्रथम ने। जब मराठों को ये चौथ एवं सरदेशमुखी कर जो है वो नहीं देता था चिनकिलिस खां, तो पालखेड़ा में घेर लिया। इनके बीच मार्च 1728 में मुंगी शिवगाम नामक संधि होती है। तो जब वो पूरी तरह से घिर जाता है तो उसने क्या किया? मराठों के साथ संधि कर ली। इस संधि का नाम क्या था? मुंगी शिवगांव की संधि। किस किसके बीच में होती है? बाजीराव प्रथम और चिनकिलिस खां यानी निज़ाम उल मुल्क के बीच में होती है मुंगी शिवगांव की संधि। तो बाजीराव प्रथम के बारे में जो कहानी है वो तो आपको समझ में आई ही होगी। अब एक नज़र मुंगी शिवगांव की जो संधि हुई थी मराठा और चिनकिलिस खां के बीच। मराठा को पेशवा तो कौन था उस समय? बाजीराव प्रथम। उसके बीच में जो संधि हुई थी उस बारे में देख लेते हैं कि उस संधि की शर्तें क्या क्या थी। तो साहू जी को मराठा शासक क्या करेगा? ये निज़ाम उल मुल्क स्वीकार करेगा और मराठा शासन के अंतर्गत ही ये रहेगा चिनकिलिस खां। और साहू जी को क्या करेगा? मराठा शासक स्वीकार करेगा। चौथ एवं सरदेशमुखी कर मराठाओं को देना होगा, ये मान गया। जो चिनकिलिस खां था वो चौथ एवं सरदेशमुखी कर वो मराठों को देने के लिए मान गया। और बकाया भी जो बाकी था पहले का वसूला था उसने, और जो नहीं दिया था मराठों को, इसलिए वो जो बकाया था उसके साथ साथ अभी से भी ये दोनों कर देने होंगे।
निजामुल मुल्क कोल्हापुर में संभाजी द्वितीय को कोई भी राय नहीं देगा। कोल्हापुर में जो संभाजी द्वितीय रहते थे उनको कोई भी राय नहीं देगा, ना ही उनके कोई सुरक्षा देगा, ना ही कोई उपलब्धता होगी, कोई साधन नहीं देगा। वर्ना संधि, वर्ना संधि एक छोटी मोटी संधि है जो 1731 में छत्रपति साहू जी और संभाजी द्वितीय के बीच हुई थी। संभाजी द्वितीय, यही संभाजी द्वितीय जिनको निजामुल मुल्क कोल्हापुर के संभाजी को कोई राय नहीं देगा, वो वाला। संभाजी ने साहू जी को मराठा शासक स्वीकार किया। संभाजी ने, जो साहू जी थे, छत्रपति साहू जी, उनको मराठा शासक स्वीकार किया। संभाजी पुनः कोल्हापुर में रहने लगे। जो संभाजी द्वितीय थे वो कोल्हापुर में फिर से रहने लगे। फिर आते हैं बाजीराव प्रथम की प्राथमिकताएं। पहले, मराठा सरदारों में एकता एवं सहयोग की भावना संचार करना। बाजीराव प्रथम ने क्या क्या काम किए थे इस बारे में देखना है। तो क्या किया था इन्होंने? एकता और सहयोग की भावना का संचार किया था। एक जागीर को एक से अधिक जागीरदारों को देने का निर्णय किया। क्यों? इससे क्या होगा कि कोई एक जागीरदार उस जागीर का स्वतंत्र जागीरदार घोषित न करे। ठीक है, जिससे कि वो क्या हो कि खुद को एक अलग, एक स्वतंत्र जागीरदार घोषित न कर दे, इसीलिए उन्होंने एक जागीरदार को कई जागीरदारों में बांट दिया था। तीसरा, यहीं से मराठा संघ की संकल्पना भी शुरू होती है। मराठा साम्राज्य का विस्तार करेंगे। बाजीराव प्रथम ने क्या कहा था कि मराठा साम्राज्य को और भी फैलाएंगे। ठीक है, मराठा साम्राज्य को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक ले जाया जाए। ठीक है, बाजीराव प्रथम ने कहा था, ये जो स्टेटमेंट है, पॉइंट है, जो वाक्य है, इसको आप अच्छे से समझे। बाजीराव प्रथम ने क्या कहा था कि मुगल साम्राज्य एक जर्जर वृक्ष के समान है, हमें इसके तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगे। हमारे प्रयास होगा कि मराठा साम्राज्य कृष्ण से अटक तक मराठा पताका फहराना है। कृष्ण क्या है? कृष्ण एक नदी है, कृष्णा नदी, जो अपने जीके में पढ़ा होगा कि जिसमें हीरे पाए जाते हैं, वही कृष्णा नदी। वहाँ से अटक तक यानी हिमालय तक मराठा को शासक को क्या करना है? फैलाना है, मराठा पताका फहराना है। तब छत्रपति साहू जी ने कहा था, छत्रपति साहू जी कौन थे? उस समय मराठा शासक थे और ये बाजीराव प्रथम मराठा पेशवा था। तो छत्रपति साहू जी ने क्या कहा कि मुझे विश्वास है कि तुम पताका हिमालय के पार लहरा दोगे, क्योंकि यह सत्य है कि तुम एक योग्य पिता के योग्य संतान हो। मराठा पेशवा जो बाजीराव प्रथम थे, उनके पिता कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे, और बालाजी विश्वनाथ एक योग्य सेनापति थे। तभी छत्रपति शिवाजी ने ये बात बाजीराव प्रथम को बोली थी। बाजीराव प्रथम के इस हौसला युक्त विचार को विरोध साहू जी के प्रतिनिधि श्रीपति राव ने किया था। श्रीपति राव बाजीराव के नीतिगत फैसलों के विरुद्ध कार्य करता था। क्यों? क्योंकि वो बाजीराव प्रथम कम उम्र में ही पेशवा बन गए थे, जिसके ये नीचे काम नहीं करना चाहते थे। अब आते हैं मोहम्मद खां बंगश के बारे में देख लेते हैं। बाजीराव प्रथम ने बुंदेला सरदार छत्रसाल की सहायता की थी। इसी कहानी में हम देखेंगे जो मस्तानी है, मस्तानी से इन्हें किस प्रकार प्रेम होता है और किस प्रकार वो बाजीराव प्रथम की मृत्यु होती है, इस बारे में देखेंगे। तो बाजीराव प्रथम ने बुंदेला सरदार छत्रसाल की सहायता की थी। किससे? इलाहाबाद के सूबेदार मोहम्मद खां बंगश ने सहायता की थी। ने बुंदेला लोगों को सफाया करने का ऐलान यानी घोषणा किया था, धमकी दिया था। ऐसी दशा में छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम से सहायता की गुहार लगाई कि बाजीराव आइए, हमारे राज्य की जो प्रजा है उनको सुरक्षित कीजिए और जो मोहम्मद खां बंगश है उससे हराइए। तो बाजीराव प्रथम की सहायता के बदले बुंदेला के सरदार ने बुंदेलखंड का आधा भाग तथा अपनी चहेती नृत्यांगना को, जो इसकी बेटी भी थी, मस्तानी को बाजीराव को दे दिया भेंट स्वरूप। भेंट रूप में क्या दिया? इसने अपनी जो बेटी थी मस्तानी, उसको दे दिया, और वो क्या थी? एक अच्छी नृत्यांगना भी थी। पहले तो बाजीराव प्रथम मानता नहीं है कि हम नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन अंत में क्या हो जाता है
कि मान जाता है और जाता है और मोहम्मद खां बंगश की जो सेना थी उसको हरा करके छत्रसाल को सुरक्षित करता है, वहाँ की प्रजा को सुरक्षित करता है। फिर जो छत्रसाल थे उन्होंने खुश होकर के अपनी बुंदेलखंड का आधा भाग क्या कर दिया, बाजीराव प्रथम को दे दिया और अपनी बेटी जो थी नृत्यांगना उसको भी दे दिया। समय के साथ बाजीराव प्रथम को मस्तानी से अत्यधिक प्रेम हो गया। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया बाजीराव मस्तानी से और भी अधिक घुल मिल गया और अच्छे से बहुत ही गहरा प्रेम होता गया बाजीराव प्रथम का मस्तानी के साथ, और भी गहरा गहरा प्रेम होता गया। यहाँ तक कि अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम था काशीबाई, उनको भी ये भूल गए। कौन? बाजीराव प्रथम अपनी पत्नी काशीबाई को भी भूल गए थे। परिवारजनों के विरोध के कारण बाजीराव प्रथम मस्तानी से दूर होना पड़ा। बीमारी एवं विरह वेदना के कारण 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई थी। फिल्म में दिखाया गया था कि जब बाजीराव प्रथम युद्ध पर जाते हैं तो युद्ध पर जाने के कुछ देर बाद मस्तानी को बंदी बना लिया जाता है और उसे क्या किया जाता है, कैदी बना करके जेल में डाल दिया जाता है। तो जब उन्हें पता चलता है कि मस्तानी के साथ ऐसा हुआ है तो वहाँ पर उन्हीं की तबीयत खराब हो जाती है और पागल तरह के हो जाते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात इसका पुत्र बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा बना। बाजीराव प्रथम के बेटे थे बालाजी बाजीराव, ये पेशवा बने। बाजीराव प्रथम ने मराठा पेशवा को उत्तर भारत तक फैलाया था। इसके प्रमुख विजयों में मालवा, गुजरात एवं बुंदेलखंड आदि भी थे। अब एक्स्ट्रा बातें जान लेते हैं। अफगानी मोहम्मद खां बंगश था जो इलाहाबाद का सूबेदार था। ठीक है, मोहम्मद खां बंगश अभी पिछली कहानी पढ़ी उसमें मोहम्मद खां बंगश का नाम आया था ना, तो वो कौन था? एक अफगानी था। फिरोज शाह का बेटा था ये चिनकिलिस खां या निजामुल मुल्क या कमरुद्दीन। इसके 3 नाम थे, चिनकिलिस खां, निजामुल मुल्क या कमरुद्दीन। ये किसका बेटा था? फिरोज शाह का बेटा था, जो 1724 में स्वयं को हैदराबाद का नवाब घोषित किया। 1748 में इसकी मृत्यु हो गई थी चिनकिलिस खां की। और इसका पुत्र नसीर जंग था, जो आगे आपको कहानी में देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। लड़ाकू पेशवा के नाम से किस शासक को जाना जाता था, किस पेशवा को? तो बाजीराव प्रथम को। क्यों? क्योंकि वह गोरिल्ला पद्धति छापामार युद्ध का प्रयोग करता था और वे कुशल था शिवाजी की भांति। शिवाजी जिस तरह से लड़ाई करते थे उस तरह से वो भी लड़ाई करता था। अब देखते हैं बालाजी बाजीराव, यह इनका नाम एक और था नाना साहब। ठीक है, जो बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद अपने यानी पिता की मृत्यु के बाद मराठा पेशवा बने थे। ठीक है, और इस समय भी मराठा शासक छत्रपति साहू जी ही थे। इनके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।